हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं तरुण कुमार ओझा आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अशोका पीएससी इंस्टीट्यूट चैनल में। एमपीपीएससी या वनडे एग्जाम जो भी होते हैं उनके लिए मध्य प्रदेश एक रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न सभी राज्य स्तरीय परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक ऐसा ही टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। कला और साहित्य से जुड़ी हुई कुछ संस्थानों की स्थापना एवं उनके मुख्यालय, तो आप उनको देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले मध्य प्रदेश कला परिषद। मध्य प्रदेश कला परिषद दोस्तों, मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है इसको हम समझेंगे। बाकी फैक्ट तो आपको बता ही दिया जाएगा कि इसकी स्थापना 1952 में की गई थी और इसका मुख्यालय या इसका हेडक्वार्टर ये भोपाल में अवस्थित है। तो फैक्ट प्री के अकॉर्डिंग तो सिर्फ ये 2 फैक्ट आपके हो गए, ये आपको याद है 1 लाइन, तो आप इसको अपना नंबर ले सकते हैं, टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 2 नंबर में पूछी जाती है, मध्य प्रदेश एमपीपीएससी में पूछी जाती है, तो आप इसमें उद्देश्य अवश्य लिखेंगे। तो उद्देश्य में आप लिखेंगे कि कला, अब कला कई प्रकार की हो सकती है। कला जैसे कि नृत्य, नाट्य मंचन, इसमें इसके अलावा संगीत आ जाएगा, संगीत, और चित्रकला भी इसमें आ जाएगी। कई प्रकार की कलाएं हो सकती हैं। कलाओं से भरा हुआ है हमारा देश। कई प्रकार की ललित कलाओं से संबंधित जो भी कलाएं हैं उनके संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए इन संस्थान की स्थापना सरकार के द्वारा की गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की। साहित्य परिषद, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, इसका फैक्ट आपको बता देता हूं कि इसकी स्थापना एमपीपीएससी प्री में पूछता है तो 1954, और इसका मुख्यालय ये संस्थान कहां पर अवस्थित है तो भोपाल में, भोपाल। अब आपको अगर 2 नंबर में पूछा जाए कभी के 2 नंबर में, तो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट नहीं, इसमें आपको एक उसका उद्देश्य भी लिखना पड़ेगा। उद्देश्य आप लिखेंगे हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य कई प्रकार का हो सकता है कि जैसे कि रचनात्मक, जिसमें आपकी कहानी, कविताएं ये आपके किसी भी विषय पे आधारित हो सकती है। लोकतंत्र पर आधारित हो सकती हैं, स्वतंत्रताओं पर आधारित हो सकती है, व्यक्ति सामाजिक हो सकती है, कई प्रकार की हो सकती है, मानवीय मूल्यों से संबंधित हो सकती हैं, हमारी ऐतिहासिक धरोहरों से संबंधित हो सकती हैं। इसके अलावा व्यंग्यात्मक साहित्य हो गया, व्यंग्यात्मक साहित्य। इसके अलावा आलोचनात्मक हो गया, आलोचनात्मक। तो इस तरह का जो साहित्य होता है उसके संरक्षण और उसके प्रोत्साहन के लिए हमने एक ऐसी संस्थान की स्थापना की जो इसको संजो करके रखे। इसमें हमारे पुराने साहित्य और पुराने ग्रंथ भी आ जाते हैं, उनको भी हम संजो कर रखते हैं। इस प्रकार से इस संस्थान की स्थापना इस उद्देश्य को पूरा करते हुए लिखी है। दोस्तों, ऐसे संस्थान आपको फैक्ट के रूप में वहां भी काम आएंगे जब आप अपना एमपीपीएससी का 6वां पेपर यानी कि मेंस आप जब लिख रहे होंगे, 6वें पेपर में आपको इससे संबंधित जब किसी भी प्रकार का टॉपिक पे अगर पूछा जाता है निबंध, जैसे साहित्य पर पूछा जाता है, कई बार साहित्य पर पूछ लिया गया है। अब इसके साथ कुछ वो अलग से चीजें वो जोड़ देता है, पर वो उसका मूल उद्देश्य साहित्य से ही संबंधित होता है। साहित्य कभी कभी कलाओं से संबंधित वो पूछ लेता है, ठीक है, निबंध। तो
लिखना हमको जो है उसमें अगर हम तथ्य डालना चाहेंगे तो आपको ये याद रहेगा कि साहित्य परिषद की स्थापना या कला परिषद की स्थापना कब क्यों की गई, कहां पर इसका मुख्यालय, तो वो आपके जो आंसर होगा उसको उसमें एक फैक्ट के रूप में आपको आपके आंसर को सुदृढ़ बनाएगा। तो ऐसे फैक्ट सिर्फ और सिर्फ प्री में ही नहीं, आपको मेंस में भी ये काम आने वाला है। ठीक है, मध्य प्रदेश में अब हम बात करते हैं रविंद्र भवन। अगला रविंद्र भवन। रविंद्र भवन का भी लगभग एक जैसा ही काम है कि ये ललित कलाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए, प्रोत्साहन के लिए काम करता है, और प्रोत्साहन के लिए काम करता है, इसका तथ्य आप देखेंगे कि इसमें तथ्य हम देख लेते हैं। 1962 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, 1962 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका मुख्यालय आपको मैं बता देता हूं भाई, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, भोपाल में। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं। अगला हम देखते हैं कि एक अकादमी के रूप में कई सारी अकादमियों की स्थापना की गई, और ये एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं। एमपीपीएससी में प्री में कई बार ऐसे अकादमियों से स्थापना या उनके मुख्यालय आप संस्थाएं किस जिले में अवस्थित हैं पूछे जाते हैं। तो आप उनसे संबंधित तथ्य मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे कि हिंदी ग्रंथ अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1969 में की गई थी, 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। ये हिंदी साहित्य और हिंदी से संबंधित कई प्रकार के पाठ्यक्रम से और बुकों का प्रकाशन करती है। मैं कहूँ कि मध्य प्रदेश से संबंधित कई पुस्तकें आती हैं जो कि बाजार में आपको आसानी से मिल जाएंगी। हिंदी ग्रंथ अकादमी की, मध्य प्रदेश की जीएस की खुद एक पुस्तक आती है। ये इस तरह का साहित्य पब्लिक करती है, और इस संस्था का साहित्य को संरक्षण देना भी संस्थान का काम है। ठीक है, इसी क्रम में अगली जो अकादमी है मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। तो अगली अकादमी है आपकी उर्दू अकादमी, उर्दू अकादमी। इसकी स्थापना की गई थी 1976 में। उर्दू अकादमी का काम है कि ये उर्दू साहित्य का संरक्षण करती है, संगोष्ठियां समय समय पर संगोष्ठियों का आयोजन करती है, और उर्दू साहित्य का संरक्षण करती है। इसके बाद अगला हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसके बारे में कई बार एमपीपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं, एक ऐसे भवन की बात करने जा रहे हैं दोस्तों, भारत भवन। इससे संबंधित कई बार